नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने की कवायद में लगा हुआ है। उसके लिए विपक्षी एका का स्वांग रचा जा रहा है। कभी ममता बनर्जी उसमें लीड करने की कोशिश करती हैं तो कभी राहुल गांधी, और इन दोनों के बीच जो बाजी मारी वो कपिल सिब्बल ने जो पार्टी दी, उस पार्टी में पूरा विपक्ष, और पूरा विपक्ष हम ना कहें, विपक्ष के दिग्गज नेता उसमें शामिल हुए। इसीलिए जो कौमी कपूर लिखती हैं कि जो लुटियन में पार्टी हुई उसमें राहुल की पार्टी से ज़्यादा चर्चा कपिल सिब्बल की है, और ममता बनर्जी तो किस तरह से खाली हाथ यहाँ से गई हैं उसकी कहानी जो टीएमसी का मुखपत्र है वो बयान करता है कि जब ये लोग कहते हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी के साथ खेला कर दिया, तो दरअसल उससे पहले सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी के साथ खेला किया और उन्होंने साफ कर दिया कि हम आपका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। और ये बात हम लोग तभी से कह रहे थे जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी। और अभी जो उनका मुखपत्र है, उस मुखपत्र का जो एडिटोरियल है उसमें वो 2-3 बातें लिखती हैं कि कोई रास्ते में चल के हमको फोन कर देगा तो हम नहीं पहुंच जाएंगे। दूसरा, हमें भी सम्मान चाहिए, और ये कांग्रेस को समझना होगा। ये जो बातें वो लिखती हैं इससे वो स्पष्ट हो जाता है कि जो हम लोगों ने, कम से कम मतांतर ने तो ये बात बार बार उठाई थी कि जिस तरीके से देहरी के बाहर आकर, ड्यूड़ी जिसे कहते हैं, उससे बाहर आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को विदा करना मुनासिब नहीं समझा। वो अपनी ड्योढ़ी के भीतर ही रहे और ममता बनर्जी निकलनी, वो हाथ जोड़े खड़े रहे और ममता बनर्जी निकलनी। और तब मतांतर ने ये बात कही थी कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि दीदी आप अकेले सफर तय करिए, हम आपके विपक्षी एका वाले में नहीं आने वाले हैं। और यही बात जो मतांतर ने कही वही एडिटोरियल में अपने ममता बनर्जी ने कही। तो अब ममता बनर्जी का नेतृत्व कम से कम सोनिया गांधी नहीं स्वीकार करने को तैयार हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बने वो राहुल गांधी बने, जो पीएम इन वेटिंग है। अब उस पीएम इन वेटिंग को साकार करने के लिए दरअसल वो 20 तारीख को एक आयोजन कर रही हैं विपक्षी नेताओं का। लेकिन ये आयोजन चाहे ममता बनर्जी का हो, चाहे राहुल गांधी का हो और चाहे सोनिया गांधी का हो, इसकी सफलता में जो कमी है वो ये है कि ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा है, सोनिया गांधी की अपने बेटे को लेकर महत्वाकांक्षा है, शरद पवार की अपनी महत्वाकांक्षा है, लालू हो मुलायम हो, उनमें अब उस तरह की कुवत नहीं रही। तो मतलब एक ऐसा नेता विपक्ष को चाहिए जो सुरजीत सिंह जैसा हो, हरकिशन सिंह सुरजीत, माफ करिएगा, सुरजीत सिंह नहीं, हरकिशन सिंह सुरजीत वो व्यक्ति हैं जिन्होंने थर्ड फ्रंट क्रिएट किया। बीपी सिंह उसी थर्ड फ्रंट से आए, एचडी देवेगौड़ा उसी थर्ड फ्रंट से आए, और आईके गुजराल उसी थर्ड फ्रंट से प्रधानमंत्री बने। वो कांग्रेस के विरुद्ध एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहते थे और उसमें वो सफल रहे। वो इसलिए सफल रहे क्योंकि उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। इसी तरह जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो आप ये समझिए कि 2004 में हंग असेंबली आई, और हंग असेंबली आने के बाद जब हंग असेंबली आई तब ये हुआ कि अब कौन, तब हरकिशन सिंह सुरजीत ने अटल बिहारी वाजपेयी या आप कहिए बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट खड़ा किया जिसका नाम यूपीए हुआ। और वो फ्रंट इसलिए खड़ा हो पाया क्योंकि हरकिशन सिंह सुरजीत की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनको प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनको मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनको संसद जाने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वो एक बार राज्यसभा गए हैं सिर्फ, लेकिन कद इतना बड़ा पॉलिटिकल गरियाले में कि उनकी बात कम से कम कांग्रेस और वाम धड़ा तो सुनता ही था। सीताराम येचुरी और उस समय प्रकाश कारत, जिनको उन्होंने गढ़ा, ये लोग तो वो जो कहे वो होना था। और ये आप लोगों को पता होगा कि जो यूपीए सरकार बनी
उसमें यूपीए 1, उसमें बड़ी भूमिका हरकिशन सिंह सुरजीत और वाम की रही। आज वैसे ही एक नेता की जरूरत है, और जब उस तरह का नेता सोनिया गांधी खोज पाएंगी तब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा हो पाएगा। वो ममता बनर्जी पर भी यही बात लागू होती है कि उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो अपोजिशन में एक कंसेंसस बना सके। आप देखिए कि अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, अब मुझे अब ठीक अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये तय हुआ कि एक ये यूपीए बनेगी तो यूपीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, उसमें जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद, प्रकाश कारात, सीताराम येचुरी, इन लोगों ने बन के तैयार कराया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। और उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे, इसके लिए कंसेंसस बनाने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने हरकिशन सिंह सुरजीत को दी, क्योंकि बात हरकिशन सिंह सुरजीत की ही सुनी जाती। इतना बड़ा उनका जो है अपना ऑरा था। और जैसा कि हमने बताया कि थर्ड फ्रंट उन्होंने खड़ा किया कांग्रेस के खिलाफ, और फिर भाजपा के खिलाफ उन्होंने यूपीए बनाई। वो सिर्फ इसलिए ये करने में सफल हो पाए क्योंकि उनका अपना जो राजनीतिक वजूद था उसमें स्वार्थ, अपना निजी स्वार्थ नहीं था। वो दरअसल पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली काम करते थे, इसलिए लोग उनकी बात सुनते थे। आज के समय में वो मुद्दा सोनिया गांधी में नहीं है, ममता बनर्जी में नहीं है, शरद पवार में नहीं है, और प्रशांत किशोर की तो क्या ही बात करें कि प्रशांत किशोर को इस तरह का गठबंधन खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और वो जग जाहिर है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अगर विपक्ष ये चाहता है कि वो कम से कम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो सके, और हम यहाँ कहें कि जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो उस विपक्ष में बिना कांग्रेस के कोई पक्ष बनेगा ही नहीं। तो अगर सोनिया गांधी ये सोचती हैं कि हम 20 की जो टी पार्टी करेंगे, उस टी पार्टी के जरिए हम विपक्षी एकता का संदेश देंगे, तो आप 2014 से देखना शुरू करिए। 2014 से और 20 तारीख आने से पहले तक, मतलब आज तक, विपक्षी एकता का जो हश्र है वो आप देख रहे हैं। विपक्षी एकता आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, टीएमसी और कांग्रेस। जब कांग्रेस पहुंचती है केरल में, तब कांग्रेस और वाम एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में वाम और कांग्रेस गठबंधन कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आप ये देखिए कि किस तरीके से विपक्षी एकता खड़ी हो पाएगी। ये माना जाता है कि विपक्षी एकता में सीताराम येचुरी एक फैक्टर है जो हरकिशन सिंह सुरजीत की भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन सीताराम येचुरी की बात प्रकाश कारात सुनेंगे। हरकिशन सिंह सुरजीत का अपना एक और था। अब पार्टी के भीतर ही क्या सीताराम येचुरी की बात सुनी जाएगी? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू लिखते हैं कि प्रकाश कारात न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं थे, और साफ तौर पर सीताराम येचुरी कहते हैं कि प्रकाश तैयार नहीं है, इसलिए हम समर्थन अब तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब प्रकाश को सीताराम येचुरी तैयार नहीं करवा सकते। तब ऐसी स्थिति में ये जो एक बात चल रही है, जिसको सोनिया गांधी कभी आगे बढ़ाती हैं, कभी ममता बनर्जी आगे बढ़ाती हैं, और कभी कपिल सिब्बल आगे बढ़ाते हैं। कपिल सिब्बल में चूंकि कपिल सिब्बल की पार्टी की चर्चा इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि कपिल सिब्बल को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। कपिल सिब्बल इस फिराक में है कि किस तरीके से भाजपा को हटाने का एक, आप समझिए कि रास्ता तैयार किया जा सके, वो इस मुहिम में है। इसलिए उनके यहां सब आ गए, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए उसमें आम आदमी पार्टी नहीं जाती, उसमें शरद पवार नहीं जाते, क्योंकि शरद पवार खुद को एक दावेदार मानते हैं, और अरविंद केजरीवाल तो मानते हैं कि हम बनेंगे ही। आप देखिए, जब संसद मार्च हुआ जो राहुल गांधी ने किया, उसमें टीएमसी नहीं गए, और इसका किस तरह से उल्हाना देती हैं अपने एडिटोरियल में मुखपत्र के ममता बनर्जी, आपने देखा कि हम एक फोन कॉल पे नहीं आ सकते। तो ये दरअसल जो सोनिया गांधी जिस अपोजिशन को
की एका चाहती हैं, उसको एक मंच पे लाना चाहती हैं, वो तभी संभव है जब वो एक नया हरकिशन सिंह सुरजीत ढूंढ ले। और जब तक सोनिया गांधी हो या कोई और हो, जब तक उस तरह का व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली चीज तो कोई इस तरह का साझा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा जहां पे खड़े होकर लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। एक बात। दूसरी बात, यह तय करना होगा कि उनका अगुवा कौन होगा। ये जब तक तय नहीं होगा तब तक नरेंद्र मोदी को चुनौती देना, कम से कम जिस तरीके से सोनिया गांधी सोच रही हैं, वो मुमकिन नहीं। और तीसरी बात, ये तय बात मानिए, अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो मत मानिए, अगर राहुल गांधी को सोनिया गांधी इसी तरह आगे करती रही तो ये नामुमकिन है, मतलब नरेंद्र मोदी को हटा पाना, जो विपक्ष सोचता है। और विपक्ष, मैं ये कहूं कि जो जब विपक्ष की बात होती है तो बिना कांग्रेस कोई पक्ष नहीं है, तो कांग्रेस इस ढर्रे पर चल रही है, उस ढर्रे पर आप कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ही बढ़ेंगे। नहीं बढ़ना चाहती अगर सोनिया गांधी, तो उनको हरकिशन सिंह सुरजीत ढूंढना होगा, तभी कोई विपक्षी एका बनेगी, तभी कोई जो मौजूदा मुखिया है देश के और जो भाजपा का मौजूदा नेतृत्व है उसको चुनौती दे सकने की स्थिति में आ सकता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।